संस्कार से आप क्या समझते हैं? परिमार्जन, परिशोधन, परिष्कृत करना, रिफाइनमेंट, बेटरमेंट। शाब्दिक अर्थ में इसको समझिए, अच्छा करना, शुद्ध करना, सुंदर बनाना और अच्छा बनाना। और एक तरह का ये आध्यात्मिक उपचार है। किसका? मन का। शरीर के लिए आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, पर मन के उपचार के लिए, मनोविकारों के लिए संस्कार परंपरा दी गई है। उदाहरण के लिए आप देखिए, धातुओं का भी संस्कार होता है। जैसे आप मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी में से लोहा निकालते हैं, और लोहा और मिट्टी मिक्स होता है, आप उससे कुछ काम नहीं कर सकते। जब उसको तपाते हैं तो लोहा अलग हो जाता है पिघल करके, तब उससे आप ये बेंच, एंगल, गर्डर ये सब बनाते हैं। इसी लोहे को और संस्कारित करते हैं, उसमें कार्बन मिलाते हैं तो स्टील बन जाता है। स्टील लोहे से महंगा होता है। फिर उसे और संस्कारित करते हैं तो उसमें मॉलिब्डेनम, निकल, क्रोमियम मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। उससे हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, वो और महंगा होता है। ये संस्कार करने की प्रक्रिया मतलब दिन पे दिन बेटर होना, वैल्यू बढ़ना, आपकी वैल्यू एडिशन, वर्चूज, सद्गुणों का रोपण। इसीलिए कहते हैं संस्कारो ही गुणांतराधन मुच्यते। गुणों का आधान ही संस्कार है। आपकी पर्सनैलिटी में जैसे जैसे आपके सद्गुण बढ़ेंगे, जैसे जैसे वर्चूज बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप और सुगढ़ और सुव्यवस्थित होते चले जाएंगे। इसलिए संस्कार आपको जीवन जीने की कला भी सिखाता है। और ये विज्ञान हमारे प्राचीन गुरु, जो चेतना, अध्यात्म, प्रकृति के वैज्ञानिक थे, रिसर्च स्कॉलर्स थे, उन्होंने जाना कि जो जीवात्मा आती है इस धरती पर, वो अपने साथ अपने पुराने कर्मों का अच्छा बुरा अकाउंट लेकर के आती है। और उस चेतना पर जो कुसंस्कारों की एक मलिनता छा गई है, एक लेयर बन गई है, उसकी सफाई करने का काम ये संस्कार परंपरा करती है। तो ये मनुष्य की चेतना के सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालने वाले ऑटो सजेस्टिव, ऑडियो विजुअल आध्यात्मिक उपचार हैं, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। और ये जो अलग अलग संस्कार है वो अलग अलग उम्र पे कराए जाते हैं, मतलब जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पे। आगे आप इसको समझेंगे, क्योंकि ये आप मनुष्य की मनोभूमि पर, उसके हार्मोन्स यानी कि एंडोक्राइनल सिस्टम पर, और जीन्स यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अनुवांशिक एवं अवचेतन मन पर जमे कुसंस्कारों को स्वच्छ कर अंतर मन को सुसंस्कारों से रोपित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। पहले ये शब्द आया सबसे पहले ऋग्वेद में, जिसका अर्थ था पात्र, पात्र की शुद्धता। पर ये पात्र कौन सा है? आपकी जीवात्मा, आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा की पवित्रता। और इसको अनेक महापुरुषों ने अनेक शास्त्रों में इसकी व्याख्या की, और उसका निचोड़ क्या निकला कि आत्मा में दोषों का परिमार्जन मतलब क्लीनिंग, आपकी आत्मा की सफाई, गुणों का आधान करने वाले कर्मकांड को संस्कार कहते हैं। और जिससे कोई व्यक्ति या पदार्थ कार्य करने के योग्य हो जाता है, आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, आपकी क्वालिटी बढ़ गई, आपकी पर्सनैलिटी का रिफाइनमेंट हो गया। और बाकी जो आप आभूषण खरीदते रहते हैं, कपड़ा लत्ता खरीदते हैं, मेकअप का सामान खरीदते हैं, फैशन ज्वेलरी खरीदते हैं, ये तो यहीं रह जाएगी। लेकिन संस्कार रूपी आभूषण जन्म जन्मांतर तक आपके अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो करके वो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेगा। हमारी आर्य संस्कृति के जो वेद स्मृति हुए हैं उसमें 48 संस्कार बताए, लेकिन प्रमुख रूप से प्राचीन समय में 16 संस्कार कराए जाते थे। कितने संस्कार कराए जाते थे? 16, षोडश संस्कार कहते हैं उसको। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव, हमारे ऋग युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने जीवन पर्यंत जो कार्य किया संस्कार अभिवर्धन का, संस्कार परंपरा को एक आंदोलन का रूप दे दिया उन्होंने। संस्कार परंपरा अर्थात सत प्रवृत्ति संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन। गायत्री मंत्र का उन्होंने गायत्री मंत्र को जन जन के लिए सुलभ कराया, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को घर घर पहुंचाया। आज आपने यज्ञ किया, और संस्कार परंपरा को पुनर्जीवन दिया। कैसे किया उन्होंने उसको प्रैक्टिकल बनाया, व्यवहारिक बनाया। जो अनुपयुक्त संस्कार थे उनको हटाए, 16 में से पुराने 10 संस्कार और 2 नए संस्कार उसमें
ऐड कर दिए, उनको प्रगतिशील बनाया, सस्ता बनाया, हर के लिए अवेलेबल करा उसको, और विज्ञान सम्मत प्रतिपादन दिया उसका वैज्ञानिक आधार उन्होंने सरल शब्दों में समझाया, जिससे कि आप जैसे प्रोग्रेसिव सोच के बच्चे उसको जीवन में अपना सके। और ये संस्कार जो अब 12 संस्कार हैं वो अत्यंत अनिवार्य हैं और बहुत आवश्यक हैं और व्यवहारिक है। और आप सोचिए 2 नए कौन से संस्कार ऐड किए होंगे उन्होंने, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा आप मनाते हैं बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। तो जन्म दिवस संस्कार और विवाह दिवस संस्कार, जिसको आप पाश्चात्य तरीके से मनाते हैं, उसको यहाँ से सीख के जाइएगा कि उसको हम भारतीय परंपरा से कैसे मना सकते हैं। तो ये अब जो प्रैक्टिकली 12 संस्कार गायत्री परिवार के माध्यम से कराए जाते हैं, वो पहला है गर्भ संस्कार या गर्भोत्सव संस्कार, जन्म से पहले, जन्म के बाद नामकरण, अन्नप्राशन 6 महीने पे, 1 साल से 3 साल के बीच में मुंडन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत जो कि नॉर्मली एडोलेसेंट एज जो आपकी स्टेज है, मतलब 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बीच में करा लेना चाहिए। और आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि लड़कियों का भी यज्ञोपवीत होता है। हमारी शांति कुंज में बहनें यज्ञोपवीत पहनती हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के साथ में गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र भी दिया जाता है दीक्षा में। इसलिए ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। उसके बाद विवाह भी एक संस्कार है, वानप्रस्थ 50 के बाद, 50 साल की उम्र के बाद, अंत्येष्टि और मरने के बाद मरणोत्तर श्राद्ध संस्कार। जैसे मैंने आपको बताया 2 संस्कार गुरुदेव ने नए ऐड किए, जन्म दिवस संस्कार और विवाह दिवस संस्कार। अब इसके कैसे इसको डिवाइड किया जाता है, जन्म से पूर्व जो पहले कराए जाते थे 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, उनको तीनों का मिश्रण बना के गुरुदेव ने एक चूर्ण दे दिया हमको गर्भ संस्कार के रूप में। शैशव मतलब बाल काल में 4 संस्कार मुख्य हैं, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ। और ये गर्भ संस्कार और ये बाल काल के 4 संस्कार बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं। ये अवचेतन मन में पड़े हुए कुसंस्कारों को हटाते हैं। तो ये संस्कार जो होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग भी कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। फिर यज्ञोपवीत, विवाह भी एक संस्कार है। और अंतकालिक मतलब उम्र जैसे बढ़ती है, मृत्यु के नज़दीक जाते हैं, तो पारलौकिक जीवन सुधारने के लिए आपका वानप्रस्थ, अंत्येष्टि और मरणोत्तर। अब शिशु के मस्तिष्क में जैसे बताया कि पूर्व के ही संस्कार अंकित होते हैं और नवीन संस्कारों से आप उसका परिमार्जन कर सकते हैं, और जो गलत आदतें लेकर के जीवात्मा आ रही है उसका उन्मूलन भी कर सकते हैं। इसका प्रभाव काय पे होता है, शरीर पे, मन पे, अंतःकरण पर, जिससे गुण कर्म स्वभाव से बच्चा इतना उत्कृष्ट बन जाता है कि वो साधारण नहीं रहता, साधारण मानव से महामानव, देव मानव की श्रेणी में आ जाता है। और ये संस्कार में कई सारी शिक्षण और दिशाएं भरी पड़ी हैं, क्योंकि ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक टीका है। जैसे आप अन्य वैक्सीनेशन देते हैं बच्चे को, इस तरह से बाल्यकाल से, गर्भ से लेकर बाल्यकाल तक ये आध्यात्मिक टीका लगवाना भी बहुत आवश्यक है। और ये प्रभाव कैसे डालते हैं आप देखिए, हर संस्कार जो होता है वो यज्ञ के माध्यम से कराया जाता है। चाहे आप कुंडीय यज्ञ करिए, चाहे दीप यज्ञ करिए। तो यज्ञ में क्या होता है, देवताओं का आगमन होता है, देवताओं का आवाहन करते हैं। तो देवताओं की साक्षी में, अग्निदेव के सानिध्य में, धर्म भावनाओं से ओतप्रोत मनोभूमि में, स्वजन संबंधियों की उपस्थिति में जब पुरोहित द्वारा कोई धर्म कृत्य कराया जाता है, तो विशिष्ट मंत्रों के द्वारा विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट व्यक्ति पर अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ता है। उसके सूक्ष्म मन पे ये गहरा प्रभाव छोड़ता है, जिससे व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है। इसी को हम समझेंगे आगे। और इसको सबसे पहले जिसने इस बात की पुष्टि करी वो हैं युवाओं के आदर्श, हमारे भारतीय संस्कृति के देवदूत स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1896 में मद्रास के म्यूनिसिपल हॉल में भारत का भविष्य पर भाषण देते हुए घोषणा की कि भारत को पुनः श्रेष्ठतम बनना है, भारत को विश्व गुरु बनना है। ये कैसे बनेगा, जब हम शिक्षा के साथ विद्या भी देंगे, संस्कार भी देंगे। और इसके लिए उन्होंने नवयुवकों का आह्वान किया। और आज गुरुदेव आप किशोरियों का आह्वान कर रहे हैं, आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि आप ऋषियों द्वारा विकसित
इस संस्कार प्रणाली के अध्यात्म को, विज्ञान को समझ करके जीवन में अपनाइए, जिसके आधार पे संस्कार युक्त महामानव निर्मित हो और धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार रूप दे सके। परम पूज्य गुरुदेव, जिनका अवतरण इस धरती पर 1911 में युग निर्माण के लिए हुआ, युग निर्माण अर्थात मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा? मनुष्य जब इतना परिष्कृत मानवीय चेतना को इतना हम उत्कृष्ट बना देंगे, इतनी अच्छा बना देंगे, इतना परिशोधित कर देंगे, इतना परिमार्जित कर देंगे, इतनी उसकी सफाई कर देंगे कि वो मानवीय चेतना देवताओं के समकक्ष हो जाएगी, देवतुल्य हो जाएगी। तब हर घर में देव मानव पैदा होंगे, हर घर में ऋषि पुत्र पुत्रियां आएंगी, महामानव स्वयं इस धरती पर आएंगे और धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो ये कहाँ से शुरू होगा? आप सबसे। आप जैसी बच्चियों को जब जीवन शैली बता दे कि किस तरह से आपको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, तो आप सोचिए कितनी विलक्षण आत्माएं इस धरती पे आएंगी और ऑलरेडी आ रही हैं, जिसको हम आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे।